let us start legislation part 5. Okay, without question, the Mines Act shall not apply for excavation being made for prospecting purposes. ठीक है, जहां प्रॉस्पेक्टिंग चल रहा हो वहां पर माइंस एक्ट लागू नहीं होगा। और आपको ये ऑप्शन दे दिए, क्या क्या ऑप्शन दे दिए? द एक्सकवेशन मैट शैल नॉट एक्सटेंड बिलो सुपराइजेशन ग्राउंड, द एक्सकवेशन मैट शैल नॉट बी इन द वाटर स्ट्राटा। फिर तीसरा ऑप्शन दे दिया ए एंड बी, मतलब दोनों रहेगा। और डी दे दिया किसी नन, मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब आपको सेलेक्ट करना है, इसको अभी छोड़ दीजिए साइड में। ये चीज है कहां का? ये चीज है बंधु सेक्शन 3 ऑफ द माइंस एक्ट 1952 से। क्या है सेक्शन 3? एक्ट शैल नॉट अप्लाई इन सर्टेन केसेस। किन परिस्थितियों में एक्ट लागू नहीं होगा, मतलब प्रोविजंस ऑफ एक्ट लागू नहीं होंगे, वहां से लिया हुआ क्वेश्चन है। और ये आया तो और भी आएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे उसको देख लेते और सिंपल से हम बताएंगे। मेरा प्लेलिस्ट माइंस एक्ट माइंस रूल्स का जाके देखिएगा, वहां आपको मिल जाएगा लंबा पूरा डिटेल। यहां बहुत छोटा सा बताएंगे। क्या है? दो जगह माइंस एक्ट लागू नहीं होता है। सिर्फ कितने केस में लागू नहीं होगा? दो। क्या बोला? एक कब लागू नहीं होगा? जब आपका माइन में प्रॉस्पेक्टिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉस्पेक्टिंग हो रहा है। सिर्फ क्या बोला? एनी माइन इंगेज्ड in prospecting purposes, not for obtaining mineral for use or sale. ठीक है, इतना भी मत याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा प्रॉस्पेक्टिंग वाली माइंस पे माइंस एक्ट लागू नहीं होता है। ठीक, इतना ही याद रखिएगा। ये हो गया। लेकिन इसमें भी कुछ शर्त दी है, प्रोविजन दिए है। क्या प्रोविजन? पहला प्रोविजन दिया एम्प्लॉयमेंट का। प्रोस्पेक्टिंग में 3 गो बात बोला है कि कब लागू, प्रॉस्पेक्टिंग वाली माइंस में माइंस एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन शर्त दे दिया कब लागू नहीं होगा। कब लागू नहीं होगा? एम्प्लॉयमेंट नॉट मोर देन 20 पर्सन्स ऑन एनी वन डे। एक दिन में 20 आदमी से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या? 20 आदमी से ज्यादा हो गया तो प्रॉस्पेक्टिंग माइंस है, वहां पर भी माइंस एक्ट लागू हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2, डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन। नंबर 2 में क्या बोल रहा है? डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन। डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन में क्या बोलता है? नॉन कोल माइन और कोल माइन, दो कैटेगरी दिया है। नॉन कोल माइंस और दूसरा दिया है कोल माइंस। ठीक है, नॉन कोल माइंस में डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन डज नॉट एक्सीड 6 मीटर एंड इन केस ऑफ कोल माइंस डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन डज नॉट एक्सीड 15 मीटर। ठीक है। थर्ड कंडीशन दिया है आपका, एक्सकावेशन शैल नॉट एक्सटेंड बिलो सुपराजेसेंट ग्राउंड, जो आपके क्वेश्चन का है। क्या क्या बोले भैया? दो ही जगह लागू नहीं होता माइंस एक्ट। एक तो अभी बता दिए क्या, जो माइन में प्रॉस्पेक्टिंग हो रहा है, मिनरल का सर्च करने के लिए काम चल रहा है, वहां पर लागू नहीं होगा माइंस एक्ट। मतलब माइंस एक्ट के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। लेकिन उसके लिए भी शर्त दिया है 3, एकदम याद हो जाएगा, सुनते रहिए बढ़िया से। एम्प्लॉयमेंट नॉट मोर देन 20%। प्रॉस्पेक्टिंग में कितना बोले भैया? 20 आदमी से ज्यादा नहीं, क्योंकि दूसरे में भी एम्प्लॉयमेंट आएगा दूसरे पॉइंट में, इसलिए बोल रहा हूं। प्रॉस्पेक्टिंग में कितना बोल रहा हूं मैं? नॉट मोर देन 20% एम्प्लॉयड ऑन एनी वन डे, एक दिन में। ठीक। डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन इन केस ऑफ नॉन कोल माइंस, डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन डज नॉट एक्सीड 6 मीटर, 6 मीटर ज्यादा नहीं चाहिए। और कोल माइंस के केस में 15 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ? 15 मीटर के से ज्यादा हम गहराई पे एक्सकवेशन करेंगे तो माइंस एक्ट लागू हो जाएगा, भले चाहे प्रॉस्पेक्टिंग ही क्यों ना कर रहे। ये भी मीनिंग है, ये भी समझते चलिएगा। ठीक है। अब आता है दूसरा बात। क्या बात आता है बता दें। प्रॉस्पेक्टिंग देख लिया कि प्रॉस्पेक्टिंग वाली माइन पे नहीं लागू होगा माइंस एक्ट के प्रोविजंस, और उसमें 3 शर्त भी देख लिए। ठीक। अब आते हैं कि माइनर जो मिनरल है आपके, माइनर मिनरल क्या होता है बाबू? कंकर, मोरम, लेटराइट, ग्रेवल, लाइमस्टोन, क्ले, दिस टाइप ऑफ मिनरल्स, दीज आर नोन एज
माइनर मिनरल्स। यदि माइनर मिनरल का आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एक्सकावेशन कर रहे हैं, उस माइन पर भी माइंस एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, जो ऐसी माइन, एनी माइन इंगेज इन द एक्सकावेशन ऑफ माइनर मिनरल सच एज कंकर, मुर्राम, लेटराइट, ग्रेवल, बोल्डर, लाइमस्टोन, क्ले एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, उन पर भी माइंस एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन यहां पर भी दो शर्त दिया। कितना शर्त दिया है? दो। क्या शर्त दिया है? पहला बात बोलता है कि एक्सकावेशन शैल नॉट एक्सटेंड बिलो सुपराजेसेंट ग्राउंड, जो कि आपका प्रॉस्पेक्टिव वाली माइन का तीसरा शर्त था। यहां पहला शर्त दिया है। क्या दिया? एक्सकावेशन शैल नॉट एक्सटेंड बिलो सुपराजेसेंट ग्राउंड, हार्ड ग्राउंड के नीचे में आपकी एक्सकावेशन नहीं होना चाहिए। यदि आप माइनर मिनरल का एक्सट्रैक्शन करने वाली माइन है आपकी, तो उसका एक्सकावेशन जो है सुपराजेशन ग्राउंड के नीचे नहीं होना चाहिए, बोलता एक। दूसरा बोलता वेयर इट इज एन ओपन कास्ट वर्किंग, यदि ये ओपन कास्ट वर्किंग है माइनर मिनरल के लिए, जो आप एक्सकावेशन कर रहे हैं वहां पे आप ओपन कास्ट माइन चला रहे हैं, ओपन कास्ट वर्किंग चला रहे हैं, वहां पर तीन शर्त दे दिया। कितना दे दिया भैया? तीन, याद रखिएगा। तीन शर्त में क्या दिया? एक है एम्प्लॉयमेंट, एक क्या है? एम्प्लॉयमेंट नॉट मोर देन 50 पर्सन्स ऑन एनी वन डे। प्रॉस्पेक्टिव में कितना दिया था बाबू? कितना दिया था? प्रॉस्पेक्टिव में दिया था नॉट मोर देन 20%। लेकिन माइनर मिनरल का एक्सट्रैक्शन करने वाली माइन पे माइंस एक्ट तब लागू नहीं होगा यदि एक दिन में एम्प्लॉयमेंट नॉट मोर देन 50% है। 50, ठीक है, 50 से ज्यादा नहीं। कहने का मतलब 50 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? वहां पे माइंस एक्ट लागू हो जाएगा, चाहे माइनर मिनरल का एक्सट्रैक्शन ही करने वाली आपकी माइन क्यों ना हो। ये समझ आए ना? ठीक। नेक्स्ट क्या बोलता है? एम्प्लॉयमेंट होगा डेप्थ ऑफ एक्सकावेशन। वहां पर डेप्थ ऑफ एक्सकावेशन प्रोस्पेक्टिव में देखे थे, वहां दो शर्त दिया था। डेप्थ ऑफ कोल माइन और नॉन कोल माइन दिया था ना। कोल माइन में 15 था, नॉन कोल नॉट मोर देन 15 था, और नॉन कोल माइन में नॉट मोर देन 6 मीटर था डेप्थ ऑफ। यहाँ पे वो बात नहीं, ये ओपन कास्ट माइनर मिनरल का ओपन कास्ट कर रहा है। यहाँ पे डेप्थ ऑफ एक्सकावेशन कम कर दिया। क्या बोला? नॉट मोर देन 6 मीटर। क्या बोल दिया? नॉट मोर देन 6 मीटर। और नेक्स्ट शर्त, तीसरा शर्त क्या दिया? कि एक्सप्लोसिव यूज नहीं होना चाहिए। एक्सप्लोसिव आर नॉट यूज इन कनेक्शन विद द एक्सकावेशन। इस एक्सकावेशन में, इस वर्किंग में आप एक्सप्लोसिव इस्तेमाल नहीं कर सकते, तभी आपके ऊपर माइंस एक्ट लागू नहीं होगा। और यदि कर दिया तो आपके ऊपर माइंस एक्ट लागू हो जाएगा। कोल माइंस रेगुलेशन में आपका, या मेटल माइंस रेगुलेशन में आपके प्रोविजन है ना ये एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग का है। तो यदि आपने यूज किया एक्सप्लोसिव तो आपके ऊपर माइंस एक्ट लागू हो जाएगा, मतलब माइंस एक्ट के प्रोविजन लागू हो जाएंगे। इतना ही तो है, ठीक है। तो अब इसमें क्या आंसर आएगा? क्या बोला? माइंस एक्ट शैल नॉट अप्लाई फॉर एक्सकावेशन बीइंग मेड फॉर प्रोस्पेक्टिंग पर्पजेस। तो क्या वाला आएगा? ये वाटर सिम वाला बात किए क्या? नहीं। ये वाला बात किए क्या? नहीं। ये वाला बात किए क्या? नहीं। तो क्या बात किए हम? दोनों केस में पॉइंट था, द एक्सकावेशन मेड शैल नॉट एक्सटेंड बिलो सुपराजेसेंट ग्राउंड। यहां डी छूट गया था लिखते टाइम, शैल नॉट एक्सटेंड बिलो सुपराजेसेंट ग्राउंड। तो ये मेरा आंसर हुआ, और बाकी भी बता दिया। अब और कहां गलती करते बता रहे हैं हम, रुकिए एक मिनट। अब देखिए, अब जब सेक्शन 3 को पढ़िएगा, पहला लाइन ऐसा लिखा है और यहीं पर बच्चा लोग को माथा घूम जाए। क्या लिखा? द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और यहां कामा लग गया। फिर क्या लिखा? एक्सेप्ट दोज कंटेंट इन सेक्शन 7, 8, 9, 40, 45, 46। फिर यहां कामा लगा, फिर चलो शैल नॉट अप्लाई टू, मतलब क्या हुआ? द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू। और जो भी हम दो शर्त बताए थे आपको, प्रोस्पेक्टिंग वाला और माइनर मिनरल के एक्सट्रैक्शन वाली जो बात बताए थे, माइनर मिनरल के एक्सट्रैक्शन वाली माइन के बारे में बताया, जिसके ऊपर माइंस एक्ट लागू नहीं होता। लेकिन क्या बोलता हो? एक्सेप्ट दोज कंटेंट इन सेक्शन 7, 8, 9, 40, 45, 46।
इनको छोड़ करके बोलता है। अब बच्चा लोग बोलता है कि ये वाले प्रोविजन नहीं लागू होते। अरे बाबू, वो नहीं बोल रहा। क्या बोल रहा है वो, ये बात क्या बोल रहा है, ये द प्रोविजन दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू, और ये एक्सेप्ट दोज में है, ये इतना, ये अलग लिखा हुआ बात है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोविजंस ऑफ माइंस एक्ट 1952 अब सेक्शन 7, 8, 9, 40, 45, 46 shall apply in all cases whether mines provisions of Mines Act are applied or not applied। समझ आए? नहीं समझ आए, फिर भी समझ लीजिए। क्या बोला कि ये जो माइंस एक्ट के प्रोविजंस है, जिस सेक्शन है 7, 8, 9, 40, 45, 46, ये हर जगह लागू होंगे, चाहे वहां माइंस एक्ट के प्रोविजंस लागू होते हैं वहां पर भी, और जहां माइंस एक्ट के प्रोविजंस लागू होते हैं वहां तो होंगे ही होंगे, ये बोल रहा है वो। अब बच्चा लोग समझ रहे कि ये वाले प्रोविजन नहीं लागू होंगे, तो गलत ना हो जाएगा। कौन से लागू नहीं होंगे? सिर्फ जो प्रॉस्पेक्टिंग माइंस और क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेक्टिंग माइंस पर माइंस एक्ट लागू नहीं होगा, और जो माइनर मिनरल के एक्सट्रैक्शन के लिए जो माइन चला रहे वो लागू नहीं होगा, वहां पर माइंस एक्ट के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। ये तो लागू होंगे, उसके ऊपर भी हम वहां बताएं क्यों लागू होंगे, ठीक है, वहां देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ शॉट्स टू बी फायर्ड शैल बी फिक्स्ड बाय द मैनेजर बेस्ड ऑन, और आपको ये ऑप्शन दे दिए। क्या क्या ऑप्शन दिए? द असिस्टेंस अवेलेबल टू द शॉट फायरर, टाइम फॉर प्रिपेयरिंग चार्जेस, ट्रेवल टाइम, टाइप ऑफ माइन और ऑल। इनमें से आपका कोई एक आंसर होगा ना, चाहे आपका अंडरग्राउंड माइंस हो, चाहे ओपन कास्ट माइन हो। अंडरग्राउंड माइन में डिग्री 1 हो, डिग्री 2, डिग्री 3, कोई टाइप का माइन हो। एक शॉट फायरर एक शिफ्ट में कितना नंबर ऑफ शॉट को फायर करेगा, उसको फिक्स करेंगे मैनेजर। मैनेजर का हर जगह गर्दन फंसा दिया जाता है, ठीक है, तो मैनेजर फिक्स करे। वो किस बात पे फिक्स करेगा? उसके लिए कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में स्पेसिफिक प्रोविजन दिया है। रेगुलेशन 190 में, हम लोग के टाइम पे 166 था, इसे वही निकल रहा था, ठीक है, 190 में दिया हुआ है। तो ये तो हम देखेंगे कौन सा आंसर है। पहले रेगुलेशन 190 देख लेते हैं, हल्का सा एकदम छोटा सा में। रेगुलेशन 190 क्या? शॉट फायरर, हम लोग के टाइम 166 हुआ करता था, ठीक है। तो मैनेजर जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ माइन, कौन सा माइन है आपका, उसको पहले देखिएगा। ओपन कास्ट है, अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड में डिग्री ऑफ सीम क्या, वो उसके आधार पे नंबर ऑफ शॉट्स को फिक्स करेगा। क्या से फिक्स करेगा वो देखते हैं, लेकिन फिक्स करेगा उसके लिए क्या तरीका होगा। ये नहीं कि हम मैनेजर हमने अलगे कर दिया और कोई सीख माइन है उसका मैनेजर ने अलगे फिक्स कर दिया, ऐसा नहीं ना होगा। उसके लिए 4 शर्त दिए। कितना दिया? 4। देयर आर 4 कंडीशंस टू फिक्स द नंबर ऑफ शॉट्स टू बी फायर्ड बाय द शॉट फायर इन अ शिफ्ट। उसके लिए 4 शर्त कि मेरा जो शॉट फायर है उसको कितना हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको चार्जेस बनाने में कितना समय लगता है, उसको एक फेज से दूसरे फेज में जाने में कितना समय लगता है, और माइन का टाइप क्या है। ये 4 बात पर हम मैनेजर डिटरमाइन करेगा कि कितना शॉट को करेगा। लेकिन वो ठीक है, उसके अलावा आपको कोल माइंस रेगुलेशन 2017 ने स्पेसिफाई भी कर दिया कि ये नंबर से आगे ना करना है। मैनेजर को ये भी गाइड कर दिया कि इससे आगे ना करना, इससे नीचे कर सकते हैं, इससे आगे नहीं करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हुआ? ऑल। देखिए यही ना बोले हम, द असिस्टेंस अवेलेबल टू द शॉट फायर, टाइम फॉर प्रिपेयरिंग चार्जेस, ट्रेवल टाइम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वर्किंग बेस फॉर ब्लास्टिंग पर्पजेस, एंड टाइप ऑफ माइन। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑल द ऑप्शन। क्या हुआ? ऑल द ऑप्शन। ठीक है, इसको और देखते हैं रेगुलेशन 166 को। एक तो ये हो गया, इस आधार पे कैसे कैसे फिक्स करेगा। डिग्री 2 या डिग्री 3 की ऐसी माइन है,
सिंगल शॉट एक्सप्लोडर है तो 40 शॉट्स को फायर करेगा। यदि मल्टी शॉट एक्सप्लोडर, ये आजकल यूज नहीं होता है, यदि मल्टी शॉट एक्सप्लोडर है तो 80। डबल डबल है, सब में क्या रखिएगा, यदि सिंगल का याद रख लेगा तो मल्टी वाला अपने आप याद हो जाएगा। सब केस में डबल है। डिग्री 2 डिग्री 3 में 40, इधर 80 हो गया मल्टी शॉट। डिग्री 1 में 50 और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर है तो 100। कितना हो गया 100। ओपन कास्ट वर्किंग है, ओपन कास्ट वर्किंग में सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से 60 शॉट्स और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से 120 है। ठीक है, अब और कैसे याद रखिएगा, इसको याद कैसे रखिएगा? अरे भैया यहां देखिए ना, जो छोटा बच्चा को पढ़ाते हैं क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर, लगातार आने वाले नंबर कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। हाँ, मैं एक दिन बता रहा था, छोटा छोटा बच्चा था एक दो को, कंसेक्यूटिव नंबर 1 2 3 4 5 क्या होता है बेटा, कंसेक्यूटिव नंबर होता है। देखिए यहाँ भी 40 50 60 ना लिखा है, काहे दिमाग लगाएगा कि किसमें कितना होता है, क्या है 40 50 60, इधर का छोड़ दीजिए, उधर छोड़ दीजिए, दिमाग में मत रखिए। बोला क्या था, डबल करना है, 40 50 60 रखिए। क्या दिमाग में रखिएगा, 40 50 60, बस इतना याद रखिएगा कि कहां से चालू किया था, डिग्री 2 डिग्री 3 में, फिर उसके बाद क्या मेरा पॉइंट था डिग्री 1, और सबसे तीसरा पॉइंट था नीचे में ओपन कास्ट। 40 50 60 कितना याद रखना है, 40 50 60 40 50 60। ठीक है, और मल्टी शॉट को इसका डबल ना कर देना, 40 का 80, 50 का 100, 60 का 120, ये तो कंसेक्यूटिव नंबर ना है। अब बोलते कभी कभी कंफ्यूज, कहां से कंफ्यूज नहीं होगा, थोड़ा याद रखिए। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, कोई भी आदमी शर्ट पर आप बना दीजिएगा ना। यदि अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड माइन है, बिलो ग्राउंड माइन है, तो मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर को बनाइएगा, ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर को बनाइएगा, या सरदार सर्टिफिकेट होल्डर को बनाइएगा, साथ विद गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट। क्या हुआ, विद गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट। अब आपको पूछ रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन बताइए शर्ट फायरर का, तो क्या हुआ मिनिमम क्वालिफिकेशन, सरदार सर्टिफिकेट, मतलब सरदार मतलब माइनिंग सरदार, सरदार सर्टिफिकेट विथ गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट, दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। इससे नीचे वाला नहीं रहेगा। ओवरमैन को आप रख सकते हैं, कोई सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के आदमी को भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सरदार के सर्टिफिकेट के लिए, माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट विद गेस्ट टेस्टिंग इन केस ऑफ अंडरग्राउंड माइन। अब ओपन कास्ट में आते हैं भैया, ओपन कास्ट में गैस का प्रॉब्लम नहीं है तो गैस टेस्टिंग छोड़ दीजिए और बाकी को याद रख लीजिए, मैनेजर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट और सरदार सर्टिफिकेट। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हुआ, सरदार सर्टिफिकेट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर एलिवेशन इज टर्म यूज्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ, ऑप्शन दिया पिट, बेंचेस, डंप्स, हॉल रोड। अब इसमें से बताना है आपको। विनिंग एंड वर्किंग के मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, सुपर एलिवेशन को बहुत बढ़िया लंबा चौड़ा बताया है, 2 कैलकुलेशन भी बताए हैं ताकि विनिंग एंड वर्किंग में आ जाइए। तो लेजिस्लेशन का है। ठीक है, सुपर एलिवेशन किसके लिए इस्तेमाल होता है, 2 जगह इस्तेमाल होता है भैया, रेल के लिए होता है और रोड के लिए होता है। यहाँ कोई रोड लिखा है, हाँ लिखा है हाल रोड, तो हाल रोड के लिए हो गया है क्या भैया ये भला सुपर एलिवेशन। देखिएगा, आप कभी मोड़वा में घूमिएगा, मोड़वा में घूमिएगा, चाहे आप रोड से चल रहे हैं या रेल में बैठ के घूम रहे हैं, तो देखिएगा ऐसा न रहता है, ऐसा नहीं रहता है रोड मोड़ पे, ऐसा लेवल नहीं रहता है, ऐसा रहता है ना। काहे रहता है, इसलिए रहता है कि जब आप मोड़ से, कर्व से, टर्न से, ये जो भी बोलिए अब एक के बात हुआ, जब आप घूम रहे होते हैं तो आपके व्हीकल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। वो क्या करता है, वो करता यह है कि आपके व्हीकल को रास्ता के बाहर फेंकने की कोशिश करता है, और जब बाहर फेंक देगा तो पलटी ना हो जाएगा तो पलटी हो जाएगा, तो उससे बचने का कोई उपाय ना खोजना होगा। टू काउंटर एक्ट दिस, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ही काम करते हैं कि जो रोड के केस में आउटर एज को थोड़ा सा उठा के रख देते हैं, रेज्ड कर देते हैं, और रेल के केस में आउटर रेल को एज कंपेयर टू इनर रेल थोड़ा सा उठा के रख देते हैं, इसीलिए सुपर एलिवेशन कर दिया।
क्या कहते हैं, उठा दिया, एलिवेट कर दिया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सुपर एलिवेशन। तो किसके लिए टर्म इस्तेमाल होता है, रोड के लिए या रेल के लिए। अब हम माइन की बात करेंगे भैया, तो हमारे यहाँ तो ओपन कास्ट है, तो हल रोड, अंडरग्राउंड है तो ट्रैक, यही ना हुआ हमारे लिए। तो सुपरवेशन हुआ, उसका क्या फार्मूला है, कैसे कैलकुलेशन करना, वहां जाके देखिएगा, लंबा चौड़ा बताया है। सुपरवेशन मोटा मोटी समझ आ गया ना इतना। ठीक, अब नेक्स्ट लेते ओएमएस रिप्रेजेंट्स, ये सब पास के क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा। ओएमएस रिप्रेजेंट्स सेपिकॉम, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। These are the 4 option. आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट। ठीक है, आउटपुट न वर्ड आ रहा है जी, एकदम दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या है आपका, इट इज द रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट, है ना। इनपुट और आउटपुट का रेशियो है प्रोडक्टिविटी। ये आपकी इफिशिएंसी को बताता है, आपके सिस्टम की इफिशिएंसी को बताता है। जैसे मशीन की आप इफिशिएंसी को मैकेनिकल इफिशिएंसी में बोलते हैं, फैन का बोलते हैं, पंप का बोलते हैं, कितना इफिशिएंसी है, वो आपके सिस्टम की इफिशिएंसी बता रहा है। क्या, प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी का ही दूसरा नाम है ओएमएस। प्रोडक्टिविटी का ही दूसरा नाम क्या है, ओएमएस, आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट। प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के और भी तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है ओएमएस। एक तरीका है ओएमएस, आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट। तो किससे रिलेटेड है ये, प्रोडक्टिविटी से। किससे रिलेटेड है, प्रोडक्टिविटी से। सेपिकॉम पढ़ लीजिएगा, अब कौन प्ले लिस्ट में हम डाले हैं हमको भी याद नहीं है, बस सेपिकॉम देख लीजिएगा। इंजुरी फ्रीक्वेंसी रेट को देख के जाइएगा, उसका फार्मूला भी देख लीजिएगा। सेपिकॉम हम कहाँ डाले हैं पता नहीं, बट हम डाले हैं, देख लीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कुछ जानकारी